हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं व्हाट इफ के एपिसोड नंबर 2 के रिकेप के बारे में। याद रहे, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एपिसोड नंबर 2 की सारी स्टोरी को रिकेप कर बताऊंगा कि एपिसोड नंबर 2 में क्या हुआ है, जिसे जानने के लिए आपको इसके एपिसोड 1 का रिकेप भी देख लेना चाहिए, जिसकी शुरुआत एमसीयू की टाइमलाइन में कैप्टन अमेरिका 1 फिल्म से की गई थी। और अब एपिसोड नंबर 2 में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के किस तरीके के चेंजेस दिखाए गए हैं, चलिए उन डिटेल्स पर बात करते हैं जो कि पूरी तरीके से स्पॉइलर है, जिस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो व्हाट इफ के एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत फिर से एक बार वॉचर के नरेशन से ही शुरू होती है, जो हमें पहले एपिसोड की तरह यही समझा रहा है कि ये मल्टीवर्स किसी एक के लिए गए डिसीजन की वजह से किस तरीके से बदला है। और अब इस बार ये टाइमलाइन हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्म की उस टाइमलाइन में ले आती है, जिस टाइमलाइन में हमने स्टार लॉर्ड के कैरेक्टर को मोरैग नाम के अबेंडेंड प्लेनेट पर देखा था, जहाँ पर उसका सोलो मिशन पावर स्टोन को लाने का था। और यहाँ पर भी कुछ हम उसी तरीके की सिचुएशन को देखते हैं, लेकिन इस बार ये स्टार लॉर्ड अपनी एंट्री किसी भी गाने के साथ नहीं करता, बल्कि सीधे अपने मिशन पर पहुंच जाता है, यानी कि पावर स्टोन के पास। और ठीक उस फिल्म की तरह वो उस पावर स्टोन को अपने पास ले लेता है, वो भी एक गैजेट की मदद से। जिसके बाद उसके रास्ते का कांटा बनने के लिए रोनन की टीम आती है, जिसे लीड को रद्द कर रहा है, और वो वहाँ पर आकर उससे पावर स्टोन की डिमांड करता है। और फिर स्टार लॉर्ड आगे आकर उसे ये बताता है कि वो असल में है कौन, जिसे देखकर रोनन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और उसे पहचान लेता है कि वो स्टार लॉर्ड है। जिसके बाद वो अपने साथियों को स्टार लॉर्ड के किस्से सुनाता है और ये भी कहता है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि इस यूनिवर्स में स्टार लॉर्ड रॉबिन हुड की छवि का है, जो अमीरों से छीनकर गरीबों को देने का काम करता है। इसलिए उसके किस्से इस यूनिवर्स में काफी ज्यादा मशहूर है, और हाँ, उसकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा की जाती है। इसलिए हम वहाँ पर क्रोनित को स्टार लॉर्ड को रिस्पेक्ट देते हुए नील करते हुए भी देखते हैं। बाय द वे, ये स्टार लॉर्ड वकांडा के किंग तचाला है, जो इस यूनिवर्स में किंग तचाला नहीं बल्कि स्टार लॉर्ड के नाम से जाने जाते हैं। जिसके बाद उन दोनों के बीच ऐसी ही बहसबाजी चलती रहती है, और क्रोनो रोनिन के कहने पर स्टार लॉर्ड से पावर स्टोन लेना तो चाहता है, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, ताकि लड़ते वक्त कोई भी इनजस्टिस बिल्कुल भी ना हो। और स्टार लॉर्ड उसकी इस बात का रिस्पेक्ट भी करता है, और बाद में उसे अपने मूव से मारकर बेहोश भी करता है। जिसके बाद उसके साथी उस पर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर उस डिवाइस की मदद से वो उन सोल्जर्स को भी बहुत ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद तचाला डिसाइड करता है कि वो क्रोनोथ को भी अपने साथ ले जाएगा, ताकि वो उनके साथ रेवेजर्स की टीम ज्वाइन कर सके। लेकिन बाहर की तरफ और गार्ड्स उसका सामना करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। और यहाँ पर स्टार लॉर्ड ये भी बात रिपीट करता है कि रेवेजर्स कभी भी अकेले नहीं होते। जिसके बाद हम वहाँ पर योंडू की एंट्री भी देखते हैं, जो एक बार स्टार लॉर्ड के बोलने पर नहीं आता, लेकिन जैसी योंडू की एंट्री होती है तो वो उसी तरीके से व्हीसल को ब्लो करते हुए सारे के सारे गार्ड्स को काफी आसानी से मार देता है। जिसके बाद स्टार लॉर्ड योंडू को पावर स्टोन दे देता है, जिसे देखकर योंडू के इरादे अब भी उसे मार्केट में हाई बिडर को सेल करने के हैं। लेकिन यहाँ पर उसका साथ फिलहाल तो तचाला दे रहा है, जिसने अपने पिता से अच्छी सीख ही ली है, और वो उसे यही कहता है कि उन्हें बुरे रास्तों को छोड़कर अच्छे रास्ते पर ही रहना चाहिए, जिससे उनका और गैलेक्सी का काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और फिर यहाँ से कहानी सीधे पास में 1988 में जाती है, यानी कि वकांडा पर, जहाँ पर छोटा तचाला दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है और अपनी टेक यानी कि वकांडा की सारी टेक लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता है। लेकिन उसके पिता यहाँ पर उसे परमिशन नहीं देते, जो बात छोटे तचाला को थोड़ी बहुत बुरी तो लगती ही है, क्योंकि उसके पिता का मानना यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है एमसीयू की यूनिवर्स की तरह, के लोग उनकी इस टेक्नोलॉजी का गलत यूज कर सकते हैं और इंसान ही इंसान का दुश्मन रहेगा। जिसके बाद रात के वक्त हम तचाला को जेवलिन के साथ देखते हैं, जिससे खेलते खेलते वो वकांडा की सीमा से सीधा बाहर निकल जाता है। और बाहर वहाँ पर उसका इंतजार रेवेजर्स कर रहे होते हैं, जिन्हें ईगो ने मिशन दिया होता है अपने बेटे पीटर क्विल को लाने का। लेकिन यहाँ पर रेवेजर्स को जो सिग्नल मिल रहा था वो वाइब्रेनियम का था, ना कि पीटर क्विल का। जिस एनर्जी को फॉलो करते हुए वो लोग सीधे वकांडा पहुंच गए, और अब उनके पास यंग तचाला है, जिसे ये किडनैपिंग एक अपॉर्चुनिटी लगती है दुनिया को एक्सप्लोर करने की, क्योंकि उनके बीच ये बहस हो रही थी कि सभी इंसान एक जैसे दिखते हैं। और इसी बीच छोटे तचाला ने अपना डिसीजन भी बना लिया है, जिसकी हिम्मत को और आगे बढ़ाते हुए योंडू से सिर्फ दुनिया को ही नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। और इस मौके को यंग तचाला नहीं छोड़ता, यानी कि वो योंडी के साथ चला जाता है। और फिर से ये टाइमलाइन पास्ट से प्रेजेंट में यानी कि 20 साल का टाइम जम लेती है, जिस टाइम जम में हम सारे के सारे रेवेजर्स को पार्टी मनाते हुए देखते हैं, जिनमें अब शामिल क्रोनोथ भी हो गया है, जो अब भी वहाँ पर स्टार लॉर्ड के किस्से ही बता रहा है, जिन किस्सों में एक नाम मैड टाइटन का भी आता है, यानी कि थैनोस का, कि असल में तचाला ने थैनोस जैसे मैड टाइटन को कैसे रोका। जिसके बाद वहाँ पर आकर थैनोस खुद अपनी बात बताता है कि उसके माइंडसेट को तचाला ने चेंज कर दिया था, कि यूनिवर्स को बचाने के दूसरे और भी
तरीके है और इसी बात को अब थैनोस भी फॉलो कर रहा है। लेकिन फिर भी थैनोस को कहीं ना कहीं उसका पुराना प्लान ही पसंद है। जो बात जब भी वो करता है तो लोग उसे जेनोसाइड ही कहते हैं, क्योंकि इस मिशन में उसने पहले ही गमोरा के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यानी कि गमोरा के कैरेक्टर को लेकर हमें आगे कई ज्यादा सरप्राइज देखने मिलेगा, जो कि इसके पोस्टर में भी हमें नजर आता है। इसके अलावा थैनोस रेवेंजर्स के ग्रुप का हिस्सा भी है, जिसके अगले सीन में हम फिर ड्रैक्स के कैरेक्टर को देखते हैं, जो डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि सिंपल सा बार टेंडर है और उसकी फैमिली भी जिंदा है, जिसे बचाने का पूरा क्रेडिट क्रीग लोगों से स्टार लॉर्ड को ही जाता है। इसलिए अब इतने फेमस सेलिब्रिटी से पैसे लेने की बात तो दूर, वो उसे भूलकर उसकी एक सेल्फी भी ले लेता है। और फिर अगले सीन में हमें सरप्राइज नेबुला के कैरेक्टर को भी देखकर होता है, जिस पर ज्यादा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए, लेकिन थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट से वो अपने पिता से अलग हो गई है, जिन दोनों की बिल्कुल भी नहीं जमती। और तचाला उसे वो सब कुछ भूलने के लिए भी कहता है, जिस बात से वो इतना तो नहीं उभर पाई है कि वो अपने पिता को माफ कर दे। साथ ही साथ वो तचाला को भी उसके पास से बाहर निकलने के लिए कहती है, यानी कि उस वकांडा के नेकलेस को उठाकर फेंकने की बात, जिसे स्टार लॉर्ड खुद से अलग बिल्कुल भी नहीं करता। यानी कहीं ना कहीं नेबुला से यही बताती है कि पास को भूला नहीं जा सकता, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दिया जाए तो काफी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर तचाला उसे ये भी बताता है कि वो क्यों वकांडा नहीं गया, क्योंकि योंडू ने उसे बताया कि उसके माता पिता और पूरा का पूरा वकांडा डिस्ट्रॉय हो गया है। जैसा उसके पिता ने कहा था, तो वो बात सच हुई कि इंसान ही इंसान का दुश्मन है। इसलिए अब इस टाइमलाइन की प्रेजेंट में तचाला यूनिवर्स में सारी चीजों का बैलेंस रखता है, यानी कि सभी के सभी सिचुएशन को ठीक कर। इसके अलावा नेबुला ने ही रेवेंजर्स को पावर स्टोन लाने का मिशन दिया था और अब उसके पास एक और काम है, एम्ब्रेस ऑफ जेनेसिस नाम की चीज लाने का, जो कि एक तरीके का प्लांट है और इस प्लांट से मरे हुए प्लेनेट तक को जिंदा किया जा सकता है और ऑब्वियसली इसकी वजह से कोई भी भूखा नहीं रहेगा। और ये बात सुनकर दोनों थैनोस को ताना मारता है कि वो दुनिया डिस्ट्रॉय करेगा तो कोई ऐसी चीज भी है जो क्विकली उन दुनिया को आबाद भी कर देगी। जिसके बाद थैनोस आगे आकर नेबुला को यही कहता है कि वो अकेले काम करती थी, तो अब उसे रेवेंजर्स की जरूरत क्यों है। जिस बात को सुनकर क्रोनोस थोड़ा हैरान होता है कि नेबुला थैनोस की बेटी है, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी। जिसके बाद वो दोनों आगे आकर क्रोनोस की इस डाउट को क्लियर करते हैं कि थैनोस ने उसे गोद लिया था। और फिर योंड यहाँ पर यही पूछता है कि उन्हें ये चीज किस शख्स से लानी है। जिसके बाद नेबुला उन्हें उस शख्स का नाम बताती है, जिसे इस यूनिवर्स में टेनेलियर टिवान एके दी कलेक्टर के नाम से जाना जाता है। जिस नाम को सुनते ही योंडू सीधे इस मिशन को करने से मना कर देता है, क्योंकि कलेक्टर इस यूनिवर्स में सबसे खतरनाक शख्स है, जिससे कोई भी पंगा लेना नहीं चाहेगा। और फिर से क्रोनोस यहाँ पर थैनोस की बात करता है कि उसे लगता था कि मैड टाइटन इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा खतरनाक है। और फिर से थैनोस उसे बताता है कि वो ऐसा पहले था बट अब नहीं। और फिर यहाँ पर तचाला और योंडू के बीच आर्ग्यू होता है कि वो लोग अगर इस मिशन पर जाएंगे तो ये गारंटी है कि कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और हो सकता है कि कुछ लोग कलेक्टर के कलेक्शन में शामिल हो जाए, जिससे निकलना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी तचाला यहाँ पर योंडू को मनाने में कामयाब होता है और हम यहाँ पर एक हाइस्ट की प्रिपरेशन होते हुए देखते हैं कि कैसे वो लोग अपने इस मिशन को अंजाम देंगे, जिसमें नेबुला के पास प्लान बिल्कुल आराम से अंदर जाने का है योंडू और एक बड़ा सा केस अपने साथ लेकर, जिस केस के अंदर तचाला होगा और मौका देखकर तचाला वहाँ से निकल भी जाएगा, जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वहाँ पर प्रॉक्सिमा मिडनाइट यानी कि चिल्ड्रंस ऑफ थैनोस की है, जिन सभी ने थैनोस का साथ छोड़ दिया है। जिसके बाद वो लोग जाकर कलेक्टर से मिल गए और इसके अलावा उनका स्वागत वहाँ पर कलेक्टर की सर्वेंट करीना करती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही उन्हें प्रॉक्सिमा स्कैनिंग के लिए रोक लेती है। और यहाँ पर शुरू होता है उनका दूसरा प्लान, बाहर झगड़ा करने का, जो झगड़ा और कोई नहीं बल्कि थैनोस और क्रोनोस के बीच शुरू होगा, जिसे रोकने के लिए सारे के सारे ब्लैक ऑर्डर्स के मेंबर बाहर आ जाएंगे और यहाँ से तचाला को मौका एम्ब्रेस को ढूंढने का मिल जाता है, वो भी कलेक्टर के काफी बड़े कलेक्शन में, जिस कलेक्शन में हम एल, कॉस्मो द डॉग और हॉवर्ड द डक को देखते हैं, जो वहाँ पर तचाला की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि जो रास्ता वो उसे बॉक्स में बैठकर बताता है तचाला वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। इसलिए तचाला वहाँ पर उसे आजाद कर रास्ता दिखाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें कलेक्टर की झलक दिखाई जाती है, जो एमसीयू की मेन टाइमलाइन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं बल्कि काफी ज्यादा तगड़ा है और नेबुला वहाँ पर उसे पावर स्टोन देने के लिए आई है, जिसकी उसने डिमांड की थी। लेकिन इसी बीच वो इंटरेस्टेड नेबुला की आंखों में भी है, जिसे योंडू वहाँ पर रोककर अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। और बाहर की तरफ प्रॉक्सिमा के पहुंचते ही वो समझ जाती है कि ये रेवेंजर्स की कोई ना कोई चाल होगी, क्योंकि वो लोग गैलेक्सी में फेमस अमीरों को लूटने में है। जिसके बाद कलेक्टर के पूरे बेस को लॉकडाउन मोड में डाल दिया जाता है, बट हावर्ड द डक को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तचाला को पड़ता है, जो मौका देखकर सीधे वहाँ से निकलकर अपने मिशन पर फोकस करता है। जिसके बाद उसके गले का ब्रेसलेट चमकता है और हम वहाँ पर वकांडन शिप को देखते हैं, जिस शिप के अंदर जाकर तचाला को ये पता चलता है कि उसके पिता अभी भी बिल्कुल ठीक है और पूरा का पूरा वकांडा भी, लेकिन उसके पिता ने एक मिशन चलाया है अपने बेटे को ढूंढने का, जो हर गैलेक्सी जाकर उसे ढूंढने का काम करते हैं। लेकिन वो कुछ और इन्फो ले पाए उससे पहले ही वहाँ पर नेबुला कलेक्टर के साथ आ जाती है, जिसने वहाँ पर उसे कलेक्टर के हाथों बेचने की डील कर रखी है, क्योंकि असल पैकेज वही था जिसे कलेक्टर तक पहुँचाना था। जिसके बाद उन सभी को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है और वहाँ पर तचाला अपना गुस्सा योंडू पर निकालता है कि योंडू ने उससे झूठ क्यों कहा था कि उसके पेरेंट्स मारे
मारे गए हैं। जिसके बाद योंडू से यही एक्सक्यूज देता है कि बचपन में ही उसने देख लिया था कि तचाला उसी की तरह है जो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहता है, इसलिए उसने उसे कभी भी सच नहीं बताया और हमेशा अपने साथ रखा फैमिली की तरह। जिसके बाद तचाला उसे यही कहता है कि वो ना तो उसके जैसा है और ना ही उसकी फैमिली का हिस्सा, जो बात कहीं ना कहीं उसे बुरी लगती है। लेकिन ये कन्वर्जेशन आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि कलेक्टर के कहने पर कार्निवस ग्लेव वहाँ पर आकर तचाला को अपने साथ ले जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो भी कलेक्टर के कलेक्शन में शामिल हो चुका है, जिसे लेकर कलेक्टर थोड़ा कंफ्यूज है और फिर वो उससे पूछता है कि उसके पास कोई सुपर पावर्स है भी या नहीं, जिसकी वजह से वो उसे अपने कलेक्शन में रखे। जिसके बाद तचाला उसे बताता है कि वो बस एक आम इंसान है। जिस बात को सुनकर कलेक्टर को थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है और फिर क्या वो सीधे ऑर्डर एबिनी मॉ को दे देता है उसे मारने का, कि वो उसे मारकर उसके कुछ पार्ट्स को उसके कलेक्शन में रखवा दे। जिस बात से तचाला एग्री नहीं, क्योंकि जहाँ से वो बिलोंग करता है वो लोग केजेस में रहना पसंद नहीं करते। बट कलेक्टर को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं नेबुला को जो योंडोर्स के लोगों से मिलने के लिए पहुंचती है, जहां पहुंचने के साथ में ही क्रोनोस उसे गद्दार डिक्लेयर कर देता है। जिस बात को सुनकर नेबुला सीधे गन निकालती है और उसे नहीं बल्कि कार्निवस को अपने हाथों से मार देती है। जिसके बाद वो रिवील करती है कि ये तचाला और उसका प्लान था, क्योंकि पहले ही नेबुला ने तचाला को ये बात साफ साफ बता दी थी कि कलेक्टर उसके किस्से सुनकर उसे अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहता है। साथ ही साथ नेबुला भी उसके चंगुल से निकलना चाहती है, जिसमें तचाला उसकी मदद कर रहा है और ये प्लान वो बाकी दूसरे किसी भी रेवेजर्स के साथ शेयर नहीं करते ताकि प्लान में कोई भी गड़बड़ी ना हो। और अब ये प्लान उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, जिसमें नेबुला को वाकांडन शिप के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन अब जो भी हो, उनके पास एम्ब्रेंस ऑफ जेनेसिस है जिसे लेने के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे। साथ ही साथ अब उन्हें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए शिप में बैठकर बस यहाँ से निकलना है, क्योंकि तचाले के पास उसका प्लान बिल्कुल रेडी है, जिसे वो हर वक्त अपने गले से लगा कर रखता है, यानी कि उसकी चेन, जिसकी मदद से वो कलेक्टर के केज से बाहर निकल जाता है। लेकिन एबिनी मॉ जैसे ही उसे मारने वाला होता है तो करीना मौका देखकर एबिनी मॉ को पीछे से मार देती है और आगे आकर तचाला को यही एक्सप्लेन करती है कि उसकी बातें उसे काफी ज्यादा पसंद आई, जो बात उसने केज के अंदर रहकर कलेक्टर से की थी, यानी कि वो भी आजाद होना चाहती है कलेक्टर के चंगुल से। लेकिन जैसे ही तचाला वहाँ से कलेक्टर के इतने बड़े कलेक्शन से भाग रहा होता है तो उसका सामना कलेक्टर से होता है, जो तचाला को एक ही पंच में काफी दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि उसने ये हाथ काफी बोलने वाले क्रोनन से लिया था, जो अब इस कंफर्मेशन के हिसाब से इस यूनिवर्स में मारा जा चुका है। इसके अलावा कलेक्टर अपने वेपन के और भी कलेक्शन उसे दिखाता है, जिसमें कैप्टन अमेरिका की शील्ड, थॉर का हैमर और एल्फ के ड्रैगर भी शामिल है। साथ ही साथ सबसे बड़ा सरप्राइज हेला का हेलमेट होता है, जिसे पहनकर वो हेला की नेक्रोसॉर्ड की टेक्नोलॉजी को यूज करता है, जिससे बचते हुए तचाला पहले तो उसका हेला का हेलमेट लेता है पर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ हम सारे के सारे रेवेजर्स को प्रॉक्सिमा मिडनाइट और ब्लैक ड्राफ्ट से बचते हुए देखते हैं, जो उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। जिसके बाद थैनोस डिसाइड करता है कि वो रुककर उन लोगों का सामना करेगा, जिसके लिए नेबुला उससे मना भी करती है। लेकिन यहाँ पर थैनोस रुककर पहले तो कलेक्टर्स के गार्ड को काफी आसानी से मारता है और जब उसका सामना ब्लैक ड्राफ्ट से होता है तो वो पहले उसे काउंटर करने में कामयाब होता है, लेकिन प्रॉक्सिमा मिडनाइट वहाँ पर आकर उसे बहुत ही जल्दी वीक भी कर देती है, जिसकी आवाज नेबुला भी सुनती है, जो ठीक तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी तरफ कलेक्टर तचाला से लड़ते हुए यही कहता है कि रेवेजर्स जो उसकी फैमिली है वो उसे छोड़कर चले गए, वो भी मरने के लिए। जिसके बाद तचाला फिर से अपनी उसी रेवेजर्स की बात को रिपीट करता है कि रेवेजर्स कभी भी अकेले नहीं होते। जिसके बाद योंडू वहाँ पर एक विसल से अपने एरो से हेला के हेलमेट के टुकड़े कर देता है, बट दूसरी बार ये ट्रिक काम नहीं आती, क्योंकि कलेक्टर योंडू के एरो को अपने हाथ से तोड़ देता है। और दूसरी तरफ थैनोस की काफी पिटाई हो रही होती है, जिसकी मदद करने के लिए वहाँ पर नेबुला भी आ जाती है, जिसे जैसे ही ब्लैक ड्राफ्ट पकड़ता है तो नेबुला मौका देखकर ब्लैक ड्राफ्ट के चिल्लाते हुए मुंह में एम्ब्रेस के कुछ टुकड़े डाल देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर फट जाता है, क्योंकि उस प्लेनेट पर यानी कि कलेक्टर के प्लेनेट पर नई हरियाली की शुरुआत हो जाती है, जिससे बचते बचाते हुए वो लोग वहाँ से सीधे अपने शिप की तरफ भागते हैं, जिनका पीछा प्रॉक्सिमा करने ही वाली होती है। लेकिन प्लांट्स के उगने की वजह से वो भी काफी दूर चली जाती है और थैनोस को मौका अपनी बेटी को लेकर सीधे शिप में कूदने का मिल जाता है। जिसके बाद कैगिल योंडू और तचाला की बात करता है, नेबुला यही कहती है कि वो लोग भी आ जाएंगे। और फिर दूसरे सीन में हम योंडू को कलेक्टर के हाथों पिटते हुए देखते हैं, जिसे रोकते हुए तचाला सीधे कलेक्टर पर हमला करता है, जिन दोनों पर ही कलेक्टर भारी पड़ता है। और यहाँ पर वो लोग अपनी पुरानी ट्रिक को यूज करते हैं, जिस ट्रिक में एक जन मार खाएगा यानी कि उसका ध्यान भटकाएगा और दूसरा मौका देखकर एक अटैक को प्रिपेयर करेगा। और ऐसा ही होता है, जिसमें बलि का बकरा योंडू बनता है और कलेक्टर से काफी मार खाता है और यहाँ तक कि उसके हाथों से उसके कंट्रोल डिवाइस को भी ले लेता है। जिसके बाद तचाला अपने फाइनल अटैक को प्रिपेयर करते हुए कलेक्टर को जोरदार लात मारता है, जिसमें दूसरी तरफ योंडू प्रिपेयर कलेक्टर के एक बॉक्स को खोलकर खड़ा रहता है, जिसमें कलेक्टर सीधे जाते ही उस बॉक्स को बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद कलेक्टर उन्हें सीधे धमकी देता है कि वो उन्हें गैलेक्सी में कहीं पर भी ढूंढ लेगा। लेकिन यहाँ पर योंडू और तचाला ने डिसाइड कर लिया है कि वो लोग कलेक्टर का क्या करेंगे। जिसके बाद वो लोग उसके कंट्रोल को सीधे करीना को हैंड ओवर कर देते हैं, यही बोलकर कि वो जो चाहे कलेक्टर
कलेक्टर के साथ कर सकती है। और हम देखते भी है कि करीना कलेक्टर के ब्रेसलेट को यूज कलेक्टर के सारे कलेक्शन को खोलकर करती है, जिसके खुलते ही वो कलेक्टर के डोर को भी खोल देती है। और फिर क्या हम वहाँ पर कलेक्टर का खात्मा होते हुए देखते हैं। और दूसरी तरफ तचाला और योंडू कलेक्टर के प्लेनेट से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिसमें फिर से तचाला का दिमाग चलता है और वो वाकांडा की शिप को लेकर उस प्लेनेट से भी निकल जाता है, जिस प्लेनेट की ग्रोथ होते हुए हम बिल्कुल ही नए तरीके से देखते हैं। और अब उनके रेवेजर्स के ग्रुप में कॉस्मो भी शामिल हो गया है, जिसके बाद योंडू वहाँ पर तचाला से माफी तक मांगता है और तचाला उसे माफ करते हुए यही कहता है कि ये सब उसकी गलती नहीं बल्कि तचाला का डिसीजन था, क्योंकि वो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था और उसके साथ में उसने पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया है, जिसकी खुशी उसे काफी ज्यादा है। जिसके बाद योंडू उसे कहाँ जाना है उसका सिलेक्शन करने का मौका देता है और हम उसे सीधे रेवेजर्स के साथ वाकांडा में एंटर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसका स्वागत भी किया जाता है सारे के सारे रेवेजर्स के साथ। जहाँ थैनोस पहुंचकर अपना प्लान ओकोई को बताता है, जिसे सुनकर वो उसे फिर से जेनोसाइड कहती है, जिस बात से थैनोस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ तचाला के पिता ये नहीं समझ पा रहे कि तचाला स्पेसशिप में कैसे पहुंचा। इसका जवाब तो खुद योंडू भी प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाता, जिसके बाद तचाला यही कहता है कि योंडू ने उसकी मदद की थी तब जब वो घूम गया था और इससे ये मैटर भी सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर जब एक फैमिली मिलती है तो वॉचर्स हमें बताता है कि दूसरी तरफ ऐसा ही कुछ पीटर क्विल के साथ भी हो रहा था, जो अब भी अर्थ पर ही था और अपनी नॉर्मल सी लाइफ जी रहा था, एक रेस्टोरेंट में काम कर जहाँ उसे उसके पिता ईगो लेने के लिए आते हैं और अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जिसकी वार्निंग देते हुए वॉचर्स यही बताता है कि इन दोनों का मिलना इस यूनिवर्स को खत्म करने के बराबर है, जो आने वाला काफी बड़ा खतरा है। लेकिन ये स्टोरी वॉचर यही कहता है कि फिर कभी सुनाएगा, क्योंकि यहीं पर व्हाट इफ का ये दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है, जिसके एंड में हम चैडविक बोसमैन के ट्रिब्यूट तक को देखते हैं, जिन्होंने व्हाट इफ की सीरीज में स्टार लॉर्ड के तचाला के कैरेक्टर को अपनी वॉइस दी है, जो कि काफी अच्छा ट्रिब्यूट है। जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि टॉपिक खत्म है इसलिए वक्त है वीडियो को भी यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।